गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मेरा क्लास इंग्लिश विद सब्बीर सर आप पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में सर हेनरी वॉटन का पहला पोएम आपने पढ़ा, आज आप पढ़ेंगे एक आसान तरीके से एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। और ये हर कंपटीशन में, हर तरह के पेपर में, कॉम्पिटिटिव पेपर में या कोई भी बोर्ड में, एकेडमिक बोर्ड में भी इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम स्पेशली पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस टेंस के नियम से। लेकिन यूट्यूब पे हमारा चैनल आपको लेके आया है एक आसान तरीके से पैसिव वॉइस कैसे क्विक में एकदम आप पहचान जाएंगे और एक्टिव से पैसिव चेंज कर लेंगे तुरंत आप। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्पेशली बच्चों को बहुत डाउट होता है एक्टिव से पैसिव बनाने में, और हर प्रकार के पेपर में कैसे ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे। तो आपको ऐसा तरीका बता दिया जाएगा पैसिव वॉइस पहचानने में, जैसे टेट के बच्चे हो, सी टेट के बच्चे हो, सुपर टेट के या कोई भी कॉम्पिटिटिव बच्चे, कि कैसे 2 से 3 सेकेंड में आप दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या होगा पैसिव वॉइस का, तुरंत 2 या 3 सेकेंड में आप पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे शुरुआत किया गया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में ही बी, हैव, डू आते हैं। तो बी में आता है इज, आर, एम, वाज, वर। हैव में आता है हैज, हैव, हैड। डू में आता है आपका डू, डज, डिड। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए 2 या 3 पॉइंट हमको याद करना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। याद रखिए, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। और बहुत बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। अधिकांश बच्चे इस में डाउट हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अंत में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट पहचानने के 2-3 तरीके तक है, लेकिन आपको पहला तरीका बताया जाएगा यहाँ पे इस क्लास में पार्ट 1 में ऑब्जेक्ट पहचानने का, कि जब भी अगर आप क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट प्लस मेन वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे और कुछ भी मिल जाता है तो जरूर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ समझा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे के आप देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल, ही हैज ईटेन फूड। यहाँ पे एक सेंटेंस हमको मिल गया, ही हैज ईटेन फूड। तो आप क्या प्लस व्हाट प्लस ईटेन से क्वेश्चन करेंगे और अगर कुछ मिलता तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए व्हाट ईटेन, क्या खाया, तो यहाँ मिल गया हमारे पास फूड, तो फूड यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले हम मेन वर्ब में क्या से क्वेश्चन करते हैं और जो भी मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। इस तरह और ओरली में 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने स्कूल देखा, तो क्या देखा, स्कूल ऑब्जेक्ट है। मैंने रूम साफ किया, क्या साफ किया, रूम साफ किया, तो ऑब्जेक्ट हो गया। मैं रूम में सो रहा हूँ, क्या सो रहा हूँ, तो रूम तो सो नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे रूम ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आप ये नहीं कि जो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में वो वर्ड ऑब्जेक्ट हो रहा तो हर जगह ऑब्जेक्ट होगा। आप एकदम आसान सा तरीका, क्या प्लस मेन वर्ब से आप क्वेश्चन करिए और अगर मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 2 एकदम सेम एग्जांपल कि आप देखेंगे यहाँ पे, ही हैड क्लीन द रूम। और आप देखेंगे he had slept in the room। यहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है, लेकिन अब क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए कि he had cleaned the room, क्या क्लीन किया, तो यहाँ पे मिल गया हमारा रूम, तो यहाँ पे हो जाएगा रूम आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन he had slept in the room, क्या सोया, तो क्या आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्या से कहीं रिप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ पे रूम अब आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह सेम वर्ड देने के बावजूद भी एक जगह ये ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, एक जगह ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है। इट्स मीन दैट कि एकदम आसान सा तरीका, आप क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए और कुछ भी मिल जाए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का, और दूसरी हमको पॉइंट याद रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यही दो पॉइंट हम याद रखेंगे तो पैसिव वॉइस बहुत आसान तरीके से क्विक से एकदम तेजी से पहचान जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज किया जाता है? जब भी अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, मीन्स बी हो, बी मीन्स इज, आर, एम, वाज, वर, जब भी एक्टिव वॉइस के वाक्य में दिया हो तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय कोई टेंस नहीं पहचानिए, सिंपल सा आप यहाँ बीइंग का प्रयोग कर देंगे। फिर से एक बार देखिए, ध्यान दीजिए कि जब भी आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे, ही इज रीडिंग इंग्लिश, यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस मिल गया एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्पेशली हम हमारे जो बुक्स में देता है वो टेंस के रूल से देता है, लेकिन वो आप रूल पुराना हो गया। आप ये नया नियम देखेंगे कि सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यहाँ बताया गया है, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है। तो आप करिए व्हाट रीडिंग, तो व्हाट रीडिंग क्या पढ़ रहा है, तो मिल गया हमारा इंग्लिश। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग कर दिए, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया उसको आप उतार दीजिए। और जब भी अगर बी दिया हो तो इज हमेशा बी में आता है, बी मीन्स इज, आर, एम, वाज, वर। तो आप पहला यहाँ देखेंगे बी में इज ही है, तो यहाँ पे भी आपके सेंटेंस में इज है, तो इज के साथ हमेशा बीइंग का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो रीड, और इतना भी सही है ये, लेकिन आपकी मर्जी के ऊपर है। मॉडर्न इंग्लिश में इतने पे ही लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछे ही कहा गया तो आप बाई का प्रयोग करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है हिम, तो यहाँ पे हिम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया ही का हिम, शी का हर, ईटीसी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, फिर से एक बार देखेंगे सेंटेंस, ही इज रीडिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, इज बीइंग रीड बाय हिम। अगले पे चलेंगे, हम एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। जैसे शी वाज कुकिंग फूड, तो क्या कुकिंग, हमारे पास मिल गया ऑब्जेक्ट फूड, तो यहाँ हमारा हो गया फूड। और सेम हेल्पिंग वो हम यहाँ उतार देंगे, आप यहाँ उतार दे वाज। उसके बाद जब भी इज, आर, एम, वाज, वर हो तो यहाँ बताया गया आपका बीइंग का प्रयोग कर दीजिए पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहाँ आप लगा देंगे बीइंग, और पैसिव वॉइस बनाते समय हर समय MB3 का प्रयोग करते हैं। तो कुक्ड बाई शी का। हम अगले रूल पे चलेंगे, यहाँ पे आप फिर देखेंगे कि जब भी अगर आपका इज, आर, एम, वाज, वर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपका हैज हो, हैव हो और हैड हो तो हम सिंपली कोई टेंस नहीं पहचानेंगे, सिर्फ इनके साथ पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। और जब भी हैज, हैव, हैड दिया हो तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में MB3 का ही प्रयोग ऑलरेडी दिया रहता है। तो एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे he had bought a pen। जैसा आपको बताया जा चुका है कि क्या प्लस मेन वर्ब से आप क्वेश्चन करिए तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट बॉट क्या खरीदा, तो हमारे पास मिल गया पैसिव वॉइस बनाते समय आप देखेंगे ऑब्जेक्ट मिल गया अ पेन। सेम आप हेल्पिंग वर्ब यही उतार देंगे। और ऑलरेडी जब भी हैज, हैव, हैड दिया तो सिर्फ बीन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिखा गया ऑलरेडी बीन। और पहले से ही MB3 का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आप देखिए बॉट और बाई, ही का। आप देखेंगे एक बार, अगर यहाँ पे ये हैज रहता है तो हैज, हैव, हैड तीनों रहे तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वही उतार देंगे। और हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा बीन का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए हैज के साथ भी या हैव के साथ सबके साथ वही स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है। अब अगले एग्जांपल पे हम लोग चलेंगे।
कि जब भी अगर डू दिया हो तो डू मीन्स दिया हो, डू डच, तो हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। और डिड दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वर का प्रयोग करते हैं। और जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद MB3 का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे। He does not watch a match। अब देखेंगे he does not watch a match, तो पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या प्लस मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। तो क्या नहीं देखा, तो मिल गया हमारे पास अ मैच। और जब भी डू डज दिया हो तो अगर सिंगुलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो इज, नहीं तो प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, तो यहाँ सिंगुलर है तो आप इसका प्रयोग कर देंगे इज। और जहाँ पे भी नॉट हो तो आप वहीं पे नॉट उतार देंगे, अ मैच इज नॉट। और हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वॉज्ड, बाई, ही का। अगर यहीं पे डिड नॉट रहता है तो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम डिड दे देते हैं तो डिड के साथ आपका वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मिटा क्या, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिर्फ आप कर देंगे वाज। और जहाँ नॉट दिया हो वहाँ नॉट का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे कोई भी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो, जहाँ नॉट दिया हो हम वही नॉट का प्रयोग करते हैं। और इस तरह रहा हमारा ये पैसिव वॉइस का सेशन। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह तरीका आपको कैसा लगा, जो आप पहले से किताबों में टेंस के नियम से पढ़ते हैं उससे आसान तरीका है कि नहीं है। घर प्रैक्टिस करिए और जो पार्ट 2 होगा वो कल क्लासेस में बताया जाएगा कि कैसे और आसान तरीके से ऑब्जेक्ट एक और पहचानने का तरीका कैसा होता है। तब तक के लिए गुड नाइट।